क्या उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन खत्म होने लगा है? क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ऊपर अनुशासन का डंडा चल नहीं पा रहा है या फिर वो अनुशासन मानने को तैयार नहीं है? और सवाल ये है कि क्या टिकट की दावेदारी के लिए एकमात्र विकल्प आपके पास सोशल मीडिया ही बचा है? इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे अपने आज के इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड लाइव पर पावर सेंटर का शो। मैं हूं आशीष तिवारी। उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी में हो क्या रहा है? उत्तराखंड भाजपा में एक बयान जारी होता है। कुछ दिनों पहले भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड प्रदेश के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट एक बयान जारी करते हैं, मीडिया में कहते हैं कि कोई भी सोशल मीडिया पर अपने टिकट की दावेदारी नहीं करेगा। ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन होगा और सारे नेता ये बात मान लेंगे, लेकिन ये बात मानी नहीं गई और कम से कम पार्टी के नेताओं ने और बड़े नेताओं ने ये बात नहीं मानी जो अच्छा पद संभाल चुके हैं। अब हुआ ये कि पहले तो सुनील उनियाल गामा, जो देहरादून के मेयर भी रहे, त्रिवेंद्र सिंह रावत के बहुत करीबी बताए जाते हैं और मसूरी से इस बार वो टिकट की दावेदारी में लगे हुए हैं। विधानसभा टिकट की चुनाव के लिए टिकट की दावेदारी में वो पहले सोशल मीडिया पर लगातार टिकट की दावेदारी करते रहे और इस बयान के बाद भी वो करते रहे। ऐसा लगा कि चलिए ठीक है, एक ही मात्र एक ऐसा नेता है, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब एक दूसरे नेता ने भी सोशल मीडिया पर आके टिकट की दावेदारी कर दी है। भारतीय जनता पार्टी में पिछले लगभग 25 वर्षों से मैं संगठन का काम कर रहा हूं और संगठन से मुझे बहुत कुछ प्राप्ति भी हुई है, लेकिन इस बार मैं संगठन से आग्रह करता हूं कि मेरा टिकट यहाँ से हो, मुझे अवसर मिले। और दिलचस्प ये है कि ये भी कोई छोटे नेता नहीं है। इनका नाम है कुलदीप कुमार और कुलदीप कुमार अच्छे नेताओं में शामिल हैं और अब वो सोशल मीडिया पर आके अपने को मजबूत नेता के तौर पर बता रहे हैं। और बड़ी दिलचस्प बात आप समझिए कि कुलदीप कुमार जहां से टिकट मांग रहे हैं या जहां पर अपनी स्थिति को मजबूत बता रहे हैं, वहां से पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। अब ये पार्टी तय करेगी कि उसी विधायक को, जो सिटिंग एमएलए है, उसे ही टिकट को रिपीट करना है या कोई नया कैंडिडेट वहां पर उतारना है। लेकिन कुलदीप कुमार अपनी दावेदारी कर रहे हैं और दावेदारी कमरे के अंदर नहीं हो रही है, पार्टी के प्लेटफॉर्म पर नहीं हो रही है, वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हो रही है और उस बयान के बाद हो रही है जो महेंद्र भट्ट, जिसमें उन्होंने कहा था कि सोशल मीडिया पर कोई भी टिकट की दावेदारी न करे। और यही वजह है कि हम ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या उत्तराखंड भाजपा में अनुशासन धीरे धीरे कमजोर होने लगा है। सवाल यह है कि पार्टी के नेता क्या अपने ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की बात मान नहीं रहे हैं। सवाल यह भी है कि आखिर पार्टी में स्थिति बन क्यों रही है। आपको एक और उदाहरण याद दिलाते हैं। टिहरी गढ़वाल की भारतीय जनता युवा मोर्चा की मनिका राणा, वहां की मंडल अध्यक्ष है, वो हाल ही में जंतर मंतर पर गई। जंतर मंतर में जो युवाओं और छात्रों का प्रदर्शन हो रहा था, वहां वो गई। उन्होंने अपनी सोशल मीडिया पर उसकी अपनी प्रेजेंस भी, वहां पर जो उपस्थिति थी जंतर मंतर पर, उसको डाला, बताया, रील वील बनाई और बताया कि मैं यहां पर हूं और इनको सपोर्ट कर रही हूं। ये बात धीरे धीरे फैल गई, भारतीय जनता पार्टी में भी फैली। हालांकि उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उनको निकाल दिया पार्टी से। लेकिन इसी बीच मनिका राणा ने अपना एक बयान भी जारी किया, एक छोटी सी प्रेस रिलीज उन्होंने जारी की और उन्होंने कहा कि छात्रों का जो भविष्य है, छात्रों का जो पेपर लीक को लेकर जिस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है, वो पहले रखना है हमें। यानी भारतीय जनता पार्टी का जो एक रहस्यमयी लोक है, जिसमें यह कहा जाता है कि यह पार्टी अनडिफीटेड है, इस पार्टी को तो कोई हरा ही नहीं सकता। और यही वजह है कि बहुत सारे नेता इस पार्टी के साथ जुड़ते हैं। लेकिन क्या ये यहां से ये माना जा सकता है कि अगर मनिका राणा जैसे अगर छोटे, जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष के पद पर हैं, छोटे पदों पर भी अगर हैं, वो पार्टी में युवा हैं, उनके पास तो भी बहुत भविष्य था, लेकिन वो भी अगर पार्टी की नीति रीति के खिलाफ जाकर जंतर मंतर पर युवाओं के साथ खड़े हो रहे हैं और बाकायदा सोशल मीडिया पर रील डाल रहे हैं, तो यही हम सवाल उठा रहे हैं कि न सिर्फ बड़े बल्कि छोटे, छोटे से लेकर बड़े तक हर एक जगह पर आपको भारतीय जनता पार्टी में ऐसे नेता, ऐसे युवा दिखाई दे रहे हैं जो पार्टी की नीति रीतियों के खिलाफ जाने में भी गुरेज नहीं कर रहे हैं।
और इसीलिए हम ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या पार्टी में अनुशासन कमजोर होने लगा है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के कहने के बावजूद कोई मानने को तैयार क्यों नहीं है। अब सवाल एक और है, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा 2027 में, क्या इसका प्रभाव पड़ सकता है। फिर दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि क्या विपक्ष के लिए एक सुनहरा अवसर हो सकता है। सबसे पहले कि क्या 2027 में इसका कोई प्रभाव पड़ेगा, यकीनी तौर पर पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन और संगठन के अनुशासन की वजह से ही जानी जाती है। और अगर यही संगठन अपने अनुशासन को छोड़ने लगे तो यकीनी तौर पर यह कहा जा सकता है कि पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी 2027 में। अब दूसरी बात जो सवाल है कि क्या विपक्ष के लिए सुनहरा अवसर है, यह कहना थोड़ी जल्दीबाजी होगी, क्योंकि विपक्ष की अपनी कमजोरियां हैं और अपनी किलेबंदी है। विपक्ष के पास इन सारे मसलों के लिए शायद समय भी नहीं है और विपक्ष के पास शायद इन सारे मसलों को भुनाने का हुनर भी नहीं है। कांग्रेस क्या इन नाराजगियों को भुना पाएगी, ये लगता नहीं है। तो ऐसे में ये कहना थोड़ी जल्दीबाजी होगी कि क्या विपक्ष के लिए एक सुनहरा अवसर है। लेकिन इस वीडियो की शुरुआत में जैसा हमने जिक्र किया था कि क्या 2027 के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐसी जो घटनाएं हैं, घटनाक्रम हो रहे हैं, उसके पार्टी के भीतर ही हो रही है, मुश्किल का सबब बनेंगे। हमें लगता है कि ऐसा हो सकता है। कम से कम उम्मीदवारों के चयन की जब घड़ी आएगी उस वक्त तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी को अंतर्विरोध का सामना करना पड़ सकता है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए इस तरीके की अंदरूनी खींचतान 2027 में उसे मुश्किलों में डालेगी? क्या टिकट की दावेदारों की इतनी लंबी लिस्ट उसे परेशान कर देगी कि भारतीय जनता पार्टी में अंतर्विरोध हो जाए? और क्या जिस बड़े मैंडेट को लेकर वो उत्तराखंड में है उस पर कोई असर पड़ सकता है? ये सवाल आपके लिए है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नमस्कार।